रिपु बलधर्षि हर्ष कपि बाली तनय बल पुंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। अर्थात शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सांझ जाने 10 कंधर भवन गयो बिल खाई मंदोदरी रावण नहीं बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तज हुकमति ही सोहन समर तुमहि रघुपति ही रामानुज लघु रेख कचाई सो नहीं नाघेउ असि मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा जाके दुत केर यह कामा कौतुक सिंधु नागे तब लंका आयु कपि के हरि असंका। है प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह यानी कि हनुमान आपके लंका में निर्भय चलाया। रखवारे हति विपिन उजारा देखत तो ही अच्छते ही मारा जारे सकल पुर के सिछारा कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु मोर कहाँ कछु हृदय विचारहु पति रघुपति नृपति जनि मानहु अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, व्यर्थ गाल न मारिए यानी कि डींग न हाँकी। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। मान प्रताप जान मारी जाता सुखहा नहीं मान ही नीचा जनक सवागनित भूपाला रहे तुमो बल तुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारिच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बियाही तब संग्राम जितहु किन ताही सुरपति सुत जानई बल थोरा राखा जियत आँखि गहि फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपनिखा के गति तुम देखी तद हृदय नहीं लाज विशेषी। सुरपंखा की दशा तो आपने देखी ली, तो भी आपके हृदय में विशेष लज्जा नहीं आती। बधि विराध खर दोष नहीं लीला हत्यो का बंध बाले एक सर मार्यो ते जानहु 10 कंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया है 10 कंध, आप उन्हें समझिए। जेहि जलनाथ बंदायऊ हेला उतरे प्रभु दल सहित सुबेला कारुणिक दिन कर कुल केतु दूत पठायऊ तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध दिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा मज जय तब बल मथा करि बरुत मह मृगपति जथा अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बांकुर वीर अति बांके।
जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह। रण में पाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक है। एक प्रिय पुनि पुनि नर कहूँ मुधा मान ममता मद बहूँ अह कंत कृत राम विरोधा काल विभस मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। आप प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गहि काहु न मारा हरई धर्म बल बुद्धि विचारा निकट काल जहि आवत साई तेहि ब्रह्म होई तुम्हारे नाई। काल दंड यानी कि लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है।